हेलो, आप देख रहे हैं E24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और तमाम हमारे चैनल पे भी आपके इंटरव्यू देख रहे हैं। हम आज बात करेंगे बॉलीवुड की बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा से। जी हाँ, आपने उनको पेज 3 में देखा है, आपने उनको ओमकारा फिल्म में देखना है, बॉलीवुड की बहुत सारी वेकअप सिड में आपने उनको देखा है, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त किरदार किए हैं और अब वो नजर आने वाली है मुंबई डायरीज 2611। इसमें उनका क्या रोल है, किस तरह का ये वेब सीरीज है, इस बारे में हम बात करेंगे कोंकणा सेन शर्मा से। हाय कोंकणा। Hi, Neetu. Thanks so much for that lovely introduction. तो बताइए, मुंबई डायरीज की बहुत चर्चा हो रही है, इसके ट्रेलर को बहुत पसंद किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगी व्यूवर्स से अपने इस नए शो के बारे में? देखिए, हम सबको तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वी आर वेरी प्राउड कि वी हैव मेड दिस शो विद सो मच लव एंड ये फाइनली आप लोग के पास आ रहे हैं ऑन द 9th of September Amazon Prime Video पे। दिस इज अ शो दैट आई फील अभी ना कोविड के बाद और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है, क्योंकि कोविड के बाद हमें एक नई अवेयरनेस आ गई है अबाउट फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, पुलिस ऑफिसर्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो हैं, उनकी लाइव्स कैसे हैं, उनके क्या चैलेंजेस है। तो ये शो हम कहेंगे कि एक ट्रिब्यूट है, एक ओमाज है टू आवर फ्रंटलाइन वर्कर्स। बिल्कुल। शो में आपका क्या किरदार है? I am playing Chitra Das. She is the social services director of Bombay General Hospital, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मुंबई में। वो डॉक्टर नहीं है लेकिन मेडिकल बैकग्राउंड से है एंड उनका खुद का भी एक बैगेज है, इमोशनल पास्ट है, वो भी डील कर रही है उनके साथ। और साथ साथ में ये सब इवेंट्स हो रहे हैं अस्पताल में बाकी सबके साथ। इट्स अ शो व्हिच रियली रिवॉल्व्स अराउंड द लाइव्स ऑफ द हॉस्पिटल वर्कर्स। सो देयर इनर लाइव्स, उनके साथ क्या गुजर रहा है, उनके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। साथ साथ में जक्सटापोज है ये इवेंट 26/11 26/11 में जो हुई थी बॉम्बे में। तो दैट इज द ड्रामा ऑफ द शो। बट बिल्कुल ये भी ड्रामा। बिल्कुल ये भी एक सच है कि मुंबई हमले पे बहुत सारी फिल्में बनी, टेररिस्ट के एंगल से, पुलिस के एंगल से, लेकिन डॉक्टर्स के एंगल से नहीं बनी, क्योंकि वो भी उस समय जो है कहीं ना कहीं एक वॉर फ्रंट पे थे, जो भी बहुत सारे लोग अस्पताल में आ रहे थे, घायल लोग, और उनका इलाज कर रहे थे। तो आप लोगों ने जब इसको शूट किया तो मेन क्या इमोशंस रखे गए, क्या मेन परेशानी उस समय आ रही थी, ये सब आप लोगों ने वेब सीरीज में दिखाया होगा। तो किस तरह की परेशानी उस दौरान डॉक्टरों ने झेली, क्या आप लोग इसमें नया दिखा रहे होंगे? देखिए, वैसे भी ना ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के लाइफ इतने इजी नहीं होते हैं, जो हम भूल जाते हैं कि उन लोगों का खुद का एक मतलब लाइफ चल रहा है। वी डोंट नो देयर प्रॉब्लम्स, लाइक किसी का इट कुड बी समबडीज पेरेंट इज डाइंग, समबडीज स्पाउस इज लीविंग देम, तो एक इमोशनल लाइफ रहता है। फिर मतलब एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी चैलेंजेस रहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट प्राइवेटाइज्ड हेल्थ केयर, तो बेड्स के शॉर्टेजेस होते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं है। जैसे हम लोग को पता चला कोविड के दौरान की, मतलब जैसे डॉक्टर्स के ऊपर हमले हुए या पीपीई किट्स नहीं था, शॉर्टेज हो रही थी, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो है ही। So they are actually dealing with so many things, and nobody is trained to deal with a terrorist attack, है ना। ये तो डॉक्टर्स नर्सेज हैं, इनको क्या पता नहीं, मतलब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक पैनिक तो होती होगी डेफिनेटली। And even as a Mumbaiker, I consider now I've been in Mumbai since 2005. I consider myself part of Mumbai. तो लेकिन हमने भी मतलब ये 2008 में जो हुआ, we are all aware, it is part of our collective consciousness. We have lived through it, we have survived it, we have memories. लेकिन कभी ये एक अस्पताल के अंदर से नहीं देखा, उस नजरिया से नहीं देखा है कभी ना, कि what it must be like for them who are responding, because nobody is trained to deal with the situation. It is a panic-inducing situation. So that is what I think is the new and fresh perspective that we have in this show. And it's a medical drama. We've not really had a medical drama in India as such. तो हमने आपके इस उम्मीद है कि इस वेब सीरीज को लोग जो है बहुत पसंद करेंगे और लोग देखेंगे ही। वैसे भी आपकी एक्टिंग को बहुत लोग पसंद करते हैं। कोंकणा, आपकी अगर फिल्मी करियर की बात करें तो आपकी खाते में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं। आपकी जो फिल्में पिछले साल जो नेटफ्लिक्स पे आपकी फिल्म आई थी, उसमें भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। कोई और ड्रीम रोल रह गया आपका जो आपको करना चाहती हैं?
आई फील वेरी लकी कि बहुत अच्छे रोल्स मिले हैं हमें, एंड इवन नाउ लेट इन माय करियर अभी भी मिल रहा है इतने सालों के बाद, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल। लेकिन आई थिंक कभी मैंने ये विलन का रोल नहीं किया है अभी तक, आउट एंड आउट विलन, ऐसा रोल अभी तक नहीं मिला है। तो आई होप, हू नोज, मे बी दैट विल आल्सो हैपन। कोविड के दौरान आपको शूट करने में कोई ऐसी परेशानी हुई, या फिर आप खुद एक मॉम है, तो एक मॉम होने के नाते जब आप शूट पे जाती हैं तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, एक मॉम होने के नाते जो है आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और काम उस तरह से आप नहीं कर पा रही हैं जैसा आप चाहती हैं? कुछ इस तरह की परेशानी आपने कभी झेली है? हाँ, वो तो मतलब बीइंग अ मदर एंड अ वर्किंग मदर, इट्स, आई हैव टू से, इट्स एन एवरीडे स्ट्रगल। मतलब एवरीडे ये बैलेंस मतलब ढूंढना पड़ता है खुद के लिए कि मतलब कितना करना चाहिए, कब काम पे जाए, कब वापस आए, होमवर्क, क्लासेस, हेल्थ, सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सेट हो गया पैटर्न, एंड ये चाइल्ड इज ऑल्सो ग्रोइंग अप, तो दिस इज समथिंग वन हैज टू कीप एडजस्टिंग, मैनेजिंग, तो बिल्कुल आपको सुपर मॉम कह सकते हैं कि नहीं नहीं, कितने एक्टिंग के कई साथ-साथ मॉम्स, आपने कितने सारे मॉम्स ये करते हैं। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द बाई हु कम्स एंड वर्क्स इन माय हाउस, उनके भी बच्चे हैं घर पे, वो भी मैनेज कर रही है अपनी वर्किंग लाइफ, होम लाइफ। तो ये बहुत ज्यादा मतलब औरतें को तो ये मैनेज करना ही पड़ता है, एंड होपफुली मोर एंड मोर मेन आर आल्सो बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस एंड जॉइनिंग इन एंड हेल्पिंग टू शेयर द बर्डन। बट अरे मैं क्या कह रही थी, मैं तो वर्किंग मॉम्स में घुस गई। अच्छा, नहीं, मैं कह रही थी कि लॉकडाउन में इतना ज्यादा काम नहीं हुआ एक्चुअली, अभी सब शुरू अच्छा, हो रहा है। एक ही अभी चीज आपका में, मतलब दो लॉकडाउन के बीच में एक जो रिस्पाइट मिली हमको, हुँ, उस टाइम में मैं मेरी मम्मी की एक पिक्चर कर रही थी। My mother Aparna Sen, she has just completed her film, which is going to the Busan International Film Festival. It is about a rape. It's quite a gritty, hard-hitting kind of a film with Arjun Rampal and me and Tanmay Dhanania. So that is something that I did shoot between the lockdowns. तो ऐसा मानना आप भी मानती हैं कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जो है बॉलीवुड को नुकसान हुआ है? आपको ऐसा लगता है कि शूटिंग तो नहीं हो रही है, फ़िल्में हॉल में रिलीज़ नहीं हो रही हैं, जो लेकिन फ़िल्में सिनेमा हॉल्स में आ रही हैं उनको जो है दर्शक नहीं मिल रहे हैं? लेकिन नुकसान हो रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए अभी सबके पास काम है। इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, और इसमें इतने सारे मतलब शोज, कंटेंट अलग अलग तरीके का बन रहा है कि राइटर्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, मेकर्स, सबके पास काम है एक्चुअली, अब सब बिजी हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छी बात है कि सबके पास काम है, सब काम कर रहे हैं। एंड आई फील वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ वैरायटी आल्सो इन आवर फॉर्मेट, कंटेंट, शॉर्ट फिल्म्स हो, अभी कई सारे एंथोलॉजीज आए हैं, मिनी सीरीज है, डॉक्यूमेंट्रीज है, रीजनल सिनेमा अभी बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं ओटीटी में, पहले कंपेयर टू अर्लियर। आपके फेवरेट शोज की सीजन आफ्टर सीजन आप देख सकते हैं। तो I don't think that actually we have suffered. Yes, definitely the theater owners, distributors, they have suffered. I mean, and it is an unfortunate thing. Let us see now once the world opens up after COVID, वो कैसा चलेगा, बिल्कुल। कैसा रहेगा। आपने ज़्यादातर फ़िल्मों में काम किया है, ओटीटी पे अब आपकी शुरुआत होने लगी है, आप दिख रही हैं। तो ओटीटी जब आप वेब सीरीज़ में काम कर रही होती हैं और फ़िल्मों में काम करनी होती है, कितना फ़र्क लगता है आपको ये? वेब सीरीज़ जो है 10 एपिसोड्स होते हैं, सीज़न्स होते हैं इनके, तो क्या फ़र्क लगता है आपको दोनों में काम करने में? अभी ना मैं, ये तो मेरी पहली वेब सीरीज है, या तो अभी पता चलेगा आगे जाके क्या होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इतना डिफरेंट नहीं है एक्चुअली फॉर एन एक्टर। आई मीन डेफिनेटली द राइटिंग, द फॉर्मेट, whatever, that is different, but for an actor it's like doing a film where you have, you are in every scene, so it's definitely a longer schedule. You can live with the characters more, you can explore the character more maybe, but otherwise as an actor it's not that different so far, I have to say, for me. तो आने वाले दिनों में आपको और किन प्रोजेक्ट्स में हम देख सकेंगे? एक तो मैंने कहा मेरी मम्मी की फिल्म है, which is now ready, going to Busan Film Festival. And other than that, I'm also doing a couple of more things, but I can't really talk about it. कुत्ते आ रहा है, वो कुत्ते एक फिल्म है जो विशाल हाँ, भारद्वाज हाँ। की, his son आसमान भारद्वाज ने बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म लिखी है, very powerful, very fun. शूट भी शुरू नहीं हुई है, but I am very excited क्योंकि I'll be in the same film as Tabu, and she's my all-time favorite actress. Okay. But उसका तो शूट भी नहीं शुरू हुआ है अभी तक। आपने बहुत सारी फ़िल्में की हैं जो
जिनकी बहुत चर्चा रही है, लेकिन इन सभी फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है? अभी तक तो मैं कहूंगी, अब याद आ रहे हैं सबसे पहले गिली पुच्ची अजीब दास्तान जो एंथोलॉजी थी, क्योंकि दैट वाज अ वेरी वेरी अनयूजुअल रोल फॉर मी. आई First time I'm playing, I think, somebody from the LGBTQ community, and very beautifully written, very nuanced role, very interesting, ambiguous, not black and white. I really enjoyed that very much, and I got a lot of love for that role also. एक चीज और आप पूछना चाहूंगी, आपकी मम्मी जैसे डायरेक्टर रही हैं, फिल्में बनाती हैं, आपने कभी सोचा है डायरेक्शन की तरफ जाने का? मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की है, डेथ इन द गंज, वो भी Amazon प्राइम पे ही है. इंग्लिश फिल्म है, छोटी सी फिल्म है, इंडिपेंडेंट आर्ट हाउस फिल्म है. बट एंड आई डायरेक्टेड अ शॉर्ट फिल्म आल्सो फॉर नामकरण व्हिच इज ऑन YouTube. बट इसके अलावा अभी तक तो कुछ कॉन्क्रीट प्लान्स नहीं है, देखते हैं आगे. लकीली मुझे कुछ अच्छे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिल गई हैं, तो अभी उसमें ही बिजी हूँ. मेरा बेटा है, ही इज 10 years old, तो दैट आल्सो कीप्स मी क्वाइट बिजी. So let's see. I don't know. जो भी अभी OTT पे शोज आ रहे हैं, फिल्में आ रही है, उसमें देखा जा रहा है कि जो वुमेन कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बोल्ड है. तो आप ये मानेंगी कि OTT की वजह से या फिर बदलते टाइम की वजह से कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के रोल्स हैं वो बहुत डिफरेंट, बहुत बोल्ड और बिंदास हो रहे हैं? तो इससे आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं? अभी देखना पड़ेगा. शुरू हुआ है थोड़ा सा. बिल्कुल. अब खुद सॉरी. आपने भी कई ऐसे रोल किए हैं जिसमें जो हाँ. आमतौर पे जो टिपिकल एक इंडियन वुमेन का रोल फिल्मों में जो दिखाते हैं, अब वो ग्रे शेड हो रहा है, अब वो नेगेटिव भी हो रहा है, अब वो बहुत चालाक टाइप की भी हो रही हैं. तो आपको लगता है ये फर्क जो पड़ रहा है, क्या ये वाकई में रियल लाइफ को लोग दिखा रहे हैं, वहां पर जो रियलिटी है वो अब फिल्मी पर्दे पर आ रहा है? इतना तक तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई वुड से सम स्मॉल स्टेप्स हैव बीन टेकन, वेयर वी आर सीइंग women in different light. I would say in my own case, Dolly Kitty और वो चमकते सितारे, Dolly was a very unusual wife and mother. Yeah. Usually, in my career, I've seen I'm always playing, women of substance or women who are very proper, very morally upright, full of integrity, always taking good decisions. But at least there's been a slight change in that. So that is a good thing, because women are not the same. All women are not the same. Not the I same. mean, women can be good and bad and black and white and shades of grey and everything in between. So I hope that women are written more realistically. Let's see. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी तरफ से आपकी वेब सीरीज के लिए बहुत सारी वेल विशेस. हम उम्मीद करते हैं कि ये शो को पसंद किया जाए और आने वाले दिनों में बॉलीवुड की ढेर सारी फिल्मों में हम आपको फिर से देखें. Thank you so much. Okay. Thank you, Neetu. Thank you.